जी, तो तमाम देखने वालों और सुनने वालों को चिन वाग विद आसिफ बर्नार्ड में एक दफ़ा से फिर खुश आमदीद। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज पे प्रोग्राम्स करना शुरू करें, तो आज हमारा इंग्लिश ज़ुबान के ताल्लुक़ से ये पहला वीलॉग होगा, या आप कह लें लेसन होगा। और एक बात मैं वाज़ह करता चलूँ कि इंग्लिश ज़ुबान उर्दू और पंजाबी ख़ास तौर पर जो बोलते हैं उनके लिए बोलना बहुत ही आसान है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ए पीस ऑफ केक, मतलब बहुत ही आसान काम है। लेकिन हमें थोड़ी सी तवज्जो देनी है। और मैंने जब इंग्लिश सीखना शुरू की ख़ास तौर पर 2010 से, तो मैंने एक बात कहीं पे पढ़ी थी, मैंने उसको ज़हन नशीन कर ली। उसमें ये लिखा था कि 90% इज़ योर पैशन एंड ओनली 10% इज़ योर अटेंशन और नॉलेज और व्हाटसोएवर यू डू टू लर्न एनीथिंग। तो उसमें ये मैं उर्दू में बताऊंगा। उन्होंने कहा कि 90% आपका जोश और जज्बा कुछ भी सीखने के लिए, और सिर्फ 10% आपने कोशिशें करनी है। तो जिनके जोश और जज्बे बुलंद होते हैं वो कुछ भी हासिल कर लेते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश, वैसे तो 26 इसके अल्फ़ाबेट है, हर्फ़ तहजी है इंग्लिश के, लेकिन जो पहला लेटर है उसको बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि बोलना किस तरह है। और बहुत सारे मास्टर्स से आप पूछ लें, उन्हें भी ये पता नहीं है और नहीं होगा। क्योंकि याद रखें कि कोई भी ज़ुबान सीखना ये कोई इल्म नहीं है, ये हुनर है, और ये हुनर कोई भी सीख सकता है। तो आए पहला कदम उठाएं। पहला लेटर जो कि इंग्लिश का है वो है लेटर ए। लेटर ए, और इसको सीधा नहीं बोलना ए, इसको कहना है ए। ए, इट इज़ फॉलिंग इन द एंड, आखिर में इसको हमने नीचे लेकर आना है, और यही एक्सेंट इसका है, और इसी तरह हमने इसको प्रोनाउंस करना है, इसको कहना है ए। ए इज़ द लेटर, और ए जो लेटर है इसकी 4 साउंड्स हैं, जैसे ए आ, चारों की ए आ। मैं फिर बोल देता हूँ ए आ, 4 साउंड होंगे। अब इसमें से जो बेसिक साउंड है, जो कि बच्चों को भी सिखाई जाती है, और आपने अक्सर बच्चों के कायदे जो होते हैं उनमें सेब बना हुआ देखा होता है। तो सेब को हम इंग्लिश में, आपको सबको पता क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एप्पल। तो इसका मतलब है इसकी ए लेटर की बेसिक साउंड है। क्या है? ए। बोले ज़रा। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, ए। और इससे जुड़े और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो कि ए की बेसिक साउंड ए देते हैं, जैसे कि चूंटी को इंग्लिश में कहते हैं एंट। बहुत सारे लोग मैंने सुना है कहते हुए आंट भी कहते हैं, लेकिन ये आंट नहीं है, ये है एंट। इसके अलावा एलिगेटर, जो मगरमच्छ है, उसको कहते हैं एलिगेटर। और इसके अलावा एम्बुलेंस जो है उसको कहते हैं एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जो गाड़ी मरीज़ों को लेकर जाती है इधर उधर अस्पताल से, क्या उसको बोलते हैं? एम्बुलेंस। और इसके साथ और भी बहुत सारे अल्फाज हैं, जैसे कि एम्पल हो गया। एम्पल का मतलब होता है काफ़ी। और एट, जैसे कहते हैं कि कम एट 7, के 7 बजे आना, सो एट। और आप इस चार्ट में देख सकते हैं जी। तो ये चार्ट आपने देखा है, वो देख भी रहे हैं, इसमें और भी लफ्ज़ हैं। और इसमें एक आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है एयरप्लेन। ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो हम एयरप्लेन नहीं कहते, हम एयरप्लेन कहते हैं। ये भी एक साउंड है, लेकिन ये बेसिक साउंड नहीं है, तो इसलिए ये एयरप्लेन इस चार्ट में ठीक नहीं है।
तो याद रखें, बहुत सारा मवाद आपको सोशल मीडिया पर मिलता है, ख़ास तौर पर यूट्यूब पे गूगल करने से मिलता है, और वो सब ठीक नहीं है। अब इस चार्ट में बाकी सारी साउंड्स ठीक हैं, जैसे एक्स हो गया, कुल्हाड़ा, वो भी एक ही बेसिक साउंड है जिस पर के हम अभी काम कर रहे हैं। तो जब भी आपने नेक्स्ट टाइम लेटर, मैं जब उर्दू बोलूँगा तो मैं नॉर्मल ही ए को जैसे आम लोग बोलते हैं वैसे, जैसे मैंने कहा ए, लेकिन अगर हमने इंग्लिश में बोलना है और इसको सही प्रोनाउंस करना है, फिर हम इसको कहेंगे आई। फिर याद रखें, ये जो मैं साथ साथ हैंड्स की मूवमेंट कर रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहेंगे, इट्स आई, आई, इट इज़ फॉलिंग, एंड पे हमने इसको नीचे लेकर, मैं आगे आप चलकर आपको बताऊँगा कि ये क्यों फॉलिंग है। बल्कि आप ये अल्फ़ाबेट देख रहे हैं, ए के नीचे ई और आई लिखा हुआ है, ये भी आपको समझ नहीं आएगा। ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है और ये बोलने का तरीका है कि हमने किस तरह प्रोनाउंस करना है। तो इसमें ये जो दोनों साउंड्स हैं, इसको मिलाकर जब हम बोलते हैं ए की साउंड को, तो वो बन जाता है आई, आई, आई। तो आई इज़ द लेटर, ये याद रखें। और इसकी जो बुनियादी या बेसिक साउंड वो क्या है, वो है ए, एप्पल, axe, ant, ambulance, at, alligator, axe, और इससे मिलते जुलते बहुत सारे लफ्ज़ हैं। तो बहुत सारी प्रैक्टिस करें, क्योंकि नई चीज़ सीखना, पुरानी चीज़ को अपनी मेमोरी से डिलीट करना बहुत मुश्किल है। और सही सही बोलना सीखें। जब हमने ए की बेसिक साउंड बोलनी है तो अपने मुंह को पूरा खोलना है, गोल राउंड। साउंड हमारी पीछे से आएगी, गले के पीछे से, और हमने ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करनी है। इट्स आ। हाँ, शुरू में मुश्किल तो लगेगा, शायद आपकी हंसी भी निकल जाए या आपके आसपास जो लोग हों, लेकिन तरीका यही है। एप्पल, एम, at, ample, alligator, axe। तो जब मैंने सीखनी शुरू की थी इंग्लिश, तो मैं बहुत खुशनसीब था कि मुझे कोई टीचर मिला ही नहीं। और लेकिन मेरे अंदर बर्निंग डिज़ायर, जिसको कहते हैं ना कि आग से जलती हुई ख्वाहिश, वो थी। और मुझे मैं तकरीबन 40 से ज़्यादा अकेडमीज़ में गया, लेकिन मुझे कोई इम्प्रेस नहीं कर सका। तो फिर मैंने ख़ुद से सीखना शुरू की, और मैंने फ़ोनिक्स, स्पेशली जो अल्फ़ाबेट है उनकी साउंड्स को बहुत बेहतरीन तरीके से याद किया। फिर फ़ोनेटिक्स, जो कि 44 सिम्बल्स हैं और उनकी साउंड्स है, उसको भी मैंने पानी की तरह याद किया। तो इसके बाद फिर राहें खुलती चली गई। तो आप भी अब जब ये वीडियो देखें तो ये पहला कदम ज़रूर ले लें। इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल नहीं है। इंग्लिश को सबसे जो स्वीट मीठी ज़ुबानें हैं उनमें से एक ज़ुबान कहा गया है। तो ज़रा इस चार्ट को एक दफ़ा से फिर देख लें, जिसके ऊपर एक ही बेसिक साउंड जो है उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बनी हैं। इसको पढ़ लीजिएगा और इसको डाउनलोड भी कर लीजिएगा ताकि आपको आ जाए। तो अब तक जो भी हमने सीखा उसके लिए आप दोबारा इस वीडियो को बार बार देखें और एक ही बेसिक साउंड जो है उसको अच्छी तरह से नशीन कर लें। तो जब भी ये मेरा चैनल देखें, इसको पसंद भी करें, सब्सक्राइब भी करें। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें।